लगता है एस्टेब्लिशमेंट अप्रैल में इलेक्शन करा देगी। इमरान खान का बड़ा दावा। चेयरमैन पीटीआई ने सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, अब एस्टेब्लिशमेंट से कोई राबिता नहीं है। जब 2 असेंबलियां टूटेंगी तो इलेक्शंस तो करवाना पड़ेंगे। 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ले लेंगे। कोई शक नहीं कि परवेज इलाही असेंबलियां नहीं तोड़ेगा। हमने फौरी असेंबलियां इसलिए नहीं तहलील की कि इत्तेहादियों को भी मनाना था। असेंबलियां तहलील होने के बाद इलेक्शन ताखीर का शिकार होते हैं तो हमें फिर भी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो हर बॉल ना खेले। लुटेरों को भी असूल होते हैं। ये इतना शख्स घटिया है, इसके उसके भी कोई असूल नहीं। आज जनरल बाजवा को गाली देता है, कहता है सब कुछ उसके हाथ में था। दोनों हाथों से तुम पाकिस्तान को लूटते रहे। नवाज शरीफ ने अपने बदतरीन मुखालफों के लिए भी कभी नाजेबा अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। इमरान खान एक घटिया इंसान है, इसका कोई उसूल नहीं। कल तक जनरल बाजवा की तारीफें करने वाला आज उन पर तनकीद कर रहा है। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ की घनगरज कहते हैं सियासी इंतकाम की आखिरी हदें भी मुखालिफी ने क्रॉस कर ली। इमरान बताएं मुझे और नवाज खानदान को किसने जेल भेजा। ख्वाजा साद रफीक बोले इमरान खान को लाने का तजुर्बा नाकाम हो गया, इन्हें लाने वाला भी कसूरवार है। अब तजुर्बे नहीं, लोगों को फैसले करने चाहिए। इमरान हुकूमत से बाहर हैं तो हौसला रखें, चीखे किस वजह से मार रहे हैं। लीगी रहनुमा ने इमरान खान को कौमी असेंबली में आने का मशवरा भी दे दिया। इमरान खान असेंबली नहीं तोड़ेंगे, ये सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं। अगर पीटीआई के पास नंबर्स पूरे हैं तो एतमाद के वोट से क्यों भागी। लीगी रहनुमा अयाज सादिक बरस पड़े, कहते हैं इमरान खान जाते जाते अरबों के तोहफे घर ले गए। तहरीक इंसाफ ने IMF से वो मुआहिदा किया जिसने हमारे हाथ जकड़ लिए। सिलेक्टर्स बताएं बार बार हुकूमत तब्दीली से मुल्क का कितना नुकसान हुआ। इस्तीफों की तस्दीक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान 28 दिसंबर को कौमी असेंबली जाएंगे। पीटीआई का हर मेंबर जाती हैसियत में अपने इस्तीफे की तस्दीक करेगा। इमरान खान ने तंबीह कर दी कि कोई मेंबर गैर हाजिर ना रहे। काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट मामले पर पीटीआई में दरारें पड़ गईं। परवेज खटक सख्त नाला, काफ लीग पर बरहम। आइंदा मुलाकातों में शिरकत ना करने का फैसला। हसनैन बहादुर रेशक का इस्तीफा मुस्तरद। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा हसनैन बहादुर रेशक काबिल वजीरों में से एक है। बतौर सूबाई वजीर जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे। तमाम नाअहल एक अहल को नाअहल कराने में लगे हुए हैं। 50 करोड़ तक करप्शन हलाल और छोटी चोरी हराम। मेंबर्स की मंडी लगी हुई है। अदालत में केस गवर्नर की नोटिफिकेशन का था, असेंबली तोड़ने और जोड़ने का नहीं। शेख रशीद कहते हैं आइन मोम की नाक बन गई। फरूख हबीब बोले कि मौजूदा हुकूमत रजीम चेंज के तहत आई, चोरों के टोले ने लूट मार करके मुल्क को पीछे धकेल दिया। वाजिबात की अदायगी पर विफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में इख्तिलाफात बरकरार। पसमानदा कबायली अजला में 2.5 माह से तरक्याती काम बंद। विफाकी हुकूमत की जानिब से जारी किए गए 8 अरब रुपए अक्टूबर के वस्त में खर्च किए जा चुके हैं। पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल 2021 की निस्बत 2022 में 100% बढ़ गया। गुज़श्ता साल दरामदी बिल 6 अरब 40 करोड़ डॉलर्स, रवां बरस के पहले 8 माह में बिल 12 अरब 90 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। दरामदी बिल में इजाफे की वजह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है।
बाबाए कौम की यौम विलादत पर मिली जोशो जज्बा उरूज पर कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनाकाद। काकोल एकेडमी के कैडेट्स ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभालिए। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला को मज़ार कायद पर हाजिरी। ज़ियारत में कायद आज़म रेजिडेंसी में भी तकरीब। सदर मुमलिकत ने कहा कायद आज़म अक़लियतों की हुकूक के ज़बरदस्त हामी थे। वज़ीर आज़म ने पैगाम में कहा कौम जिनाह के रास्ते पर चलते हुए मुल्क की तामीर में अपने किरदार अदा करे। आर्मी चीफ का बाबाए कौम को खिराज अकीदत। कौम कायद की उम्मीद, जुर्रत और एतमाद के पैगाम पर अमल पैरा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत छोटे बड़े शहरों में तकरीबात सजाई जाएंगी। केक्स काटे गए और काटे जाएंगे। क्रिसमस ट्री भी सजाए गए। बच्चे बड़े गीत गाएंगे। दुआया तकरीबात में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी जाएंगी। सदर, वज़ीर आज़म और सियासी रहनुमाओं की मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा आए हम सब तरक्की और अमन के लिए काम करने के आज़म की तजदीदें नौ करें। वज़ीर आज़म ने क्रिसमस का केक भी काटा। दुनिया भर में क्रिसमस की रंगीनियां उरूज पर। बड़े बड़े शहर दुल्हन की तरह सज गए। लाइटिंग का ऐसा हसीन इम्तिजाज कि देखने वाले दंग रह गए। सेंटा क्लॉज बच्चों में तोहफे तकसीम करने में मसरूफ। कैथोलिक फिरके के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने अपने खिताब में पूरी दुनिया के लिए अमन सलामती का पैगाम दिया। मुल्क में सर्दी की शदीद लहर। बालाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ। कालाम में पारा -8, वादी तिराह में -7 डिग्री तक गिर गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के वक्त धुंध का राज। कराची भी सर्दी की लपेट में। दर्जा हरारत 7 से 8 डिग्री तक जाने का इम्कान। ये चमक दमक और इतनी खुशी। कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ की शादी पर शादाब खान के दिल में भी लड्डू फूट पड़े। ट्वीट किया मेरा भी टाइम आने वाला है। जल्द ही रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होने का इंदिया भी दे दिया।